तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2149 से, जहां 9 साल पहले हुई एक केमिकल वॉर की वजह से पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। इस युद्ध से पृथ्वी के वातावरण का संतुलन पूरी तरह से हिल जाने की वजह से 9 साल पहले लगभग 99% आबादी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से गाँव और शहर पूरी तरह से वीरान हो गए थे और बस कुछ गिने चुने लोग ही जिंदा बचे थे। उनमें से डार्विन नाम का एक लड़का भी होता है जो युद्ध खत्म होने के बाद एक बंकर में रहकर अपनी जिंदगी काट रहा था, क्योंकि बाहर की हवा में अभी भी जहर घुला हुआ है जो बाहर जाते ही उसकी जान ले सकता था। इसलिए बस वही बंकर था जो इस समय उसके लिए सुरक्षित था। अब डार्विन वहाँ हर रोज सेम रूटीन ही फॉलो करता था, जिसके मुताबिक वो आज भी सुबह उठकर अपने सिस्टम पर बैठ जाता है और बाहर की एक्टिविटीज को देखने लगता है। इसके साथ ही वो अपनी माँ को भी मैसेज करके कहता है कि माँ मुझे वापस बुला लो, पर हर बार की तरह इस बार भी उसे इसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तब डार्विन को इससे काफी दुख होता है और अभी वो अपने पास्ट को याद करके उस समय के बारे में सोचता है जब वो अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर सब कुछ तहस नहस हो गया और आज वही सुनहरी यादें उसे चैन से जीने तक नहीं देती, और अभी उसके पास उसके दुख को सुनने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए अब प्रेजेंट टाइम में अपने दुखों के बोझ को कम करने के लिए डार्विन अल्ट्रासाउंड शावर लेने के लिए चला जाता है, जिससे उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। भले ही डार्विन इस वक्त उस बंकर में कैद था, लेकिन वहाँ बैठे बैठे ही वो बाहर कई जरूरी चीजों को सिस्टम की मदद से ही कंप्लीट कर देता था। जैसे अभी वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ मशीन्स की मदद से जगह जगह पर फैलाए कुछ खास मिनरल्स को एक जगह पर इकट्ठा करने का काम करता है, ताकि भविष्य में लोग इन मिनरल्स का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। इसी बीच अचानक से उसे एक रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देती है, जिसमें सभी इंसानों को याद दिलाया जा रहा था कि बाहर की हवा बहुत खतरनाक है, इसलिए कोई भी बाहर ना निकले, क्योंकि अब भी युद्ध के जहरीले केमिकल्स हवा में घुले होने की वजह से बाहर आते ही उनकी मौत हो सकती है। इवन अभी के टाइम पर बाहर निकलना तक इल्लीगल था, जिसकी इजाजत ना तो कुदरत दे रही थी और ना ही सरकार। इसी बीच काम करने के दौरान डार्विन थोड़ी देर का ब्रेक लेकर अपना खाना ऑर्डर करता है, जो कुछ ही देर में मशीन्स की मदद से उसके पास डिलीवर हो गया था। अब बेशक से दुनिया खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस वक्त पीक पर था। मगर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बीच ही घिरा रहने की वजह से डार्विन काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा होता है। इसलिए वो कभी अपने मन को बहलाने के लिए वीडियो गेम्स खेलता है या फिर पूरा दिन काम में ही लगा रहता है। पर अब थोड़ी देर गेम खेलने के बाद डार्विन को वापस से बहुत अकेला महसूस होने लग गया था। खैर, अब लंच खत्म होने पर वापस से उसको काम का ऑर्डर मिलता है और डार्विन वापस से अपने काम पर लग जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद उसने अपने काम को खत्म कर लिया था और रात होने पर वो सोने की कोशिश करने लग गया था। अभी भी उसको बहुत मुश्किल से नींद आती है और तब सपने में उसको वही पल दिखाई देता है जब उसकी माँ उसकी भलाई के लिए उसे इस बंकर में छोड़ गई थी, और उन्होंने उससे वादा किया था कि एक दिन वो उसको इस बंकर से आजाद जरूर कराएगी। तब उस सपने को देखकर डार्विन बहुत ज्यादा घबरा कर उठता है और सुबह होने पर अपने काम पर फिर से लग जाता है, जहां आज काम करते हुए अचानक से उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है जो बाहर के वातावरण में खुला घूम रहा था, जिसको देखकर डार्विन का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि 9 साल में ये पहली बार था कि युद्ध खत्म होने के बाद कोई जानवर सही सलामत बाहर इस तरह से घूमता हुआ दिखाई दिया हो। तब डार्विन भी अपने काम को छोड़कर अपनी मशीन से उस डॉग का पीछा करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान डॉग पास की झाड़ियों में चला गया था। और अब डार्विन उसको देखने के लिए स्क्रीन जूम कर ही रहा था कि तभी उसका लीडर जल्दी से उसे काम को कंटिन्यू करने को कहता है। खैर, अब रात के समय अपने काम को खत्म करने के बाद डार्विन वापस से सोने के लिए गया ही होता है कि तभी बाहर बहुत तेज तूफान आने लगता है, जिसके दौरान बिजली भी कड़क रही थी और उसकी आवाज की वजह से डार्विन को डर भी लगने लग गया था। अब यूं अचानक आए मौसम में बदलाव की वजह से डार्विन के बंकर की लाइट्स भी चली जाती है, जो देखकर वो डरते हुए अपनी मशीन्स को चालू करते हुए बाहर के नजारे को देख ही रहा था। पर तभी एक और बार जोरदार बिजली कड़कने के बाद बारिश भी
शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया था और डार्विन भी डरते हुए इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तब उस खराब मौसम को देखकर डार्विन को ये तो समझ आ गया था कि ये मौसम सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि 2 दिन के लिए ऐसा ही रहने वाला है, और क्योंकि इससे उसका ऑक्सीजन सिस्टम भी पूरी तरह से बंद हो सकता था, जिससे उसको और ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, इसलिए वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। अब कुछ समय बाद सेम चीज होती है, जिसकी वजह से डार्विन के लिए अब बंकर में रहना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई थी। और क्योंकि डार्विन ने ये सब पहली बार एक्सपीरियंस किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तब इतने में ही एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें डार्विन को अलर्ट करते हुए बताया जाता है कि सिर्फ 15 मिनट में ही एयर प्योरिफिकेशन भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यानी कि अब बंकर में रहना उसके लिए नामुमकिन होने वाला था। इसलिए तब डार्विन बंकर में घुट घुट कर मरने की बजाय हालातों से लड़ने और जिंदा रहने का फैसला करता है और बंकर से बाहर जाने का डिसीजन लेता है, जिसके बारे में वैसे तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए अब डार्विन अपना दिल मजबूत करता है और एक रेस्पिरेशन मास्क मुंह पर लगाकर बंकर के दरवाजे की ओर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता है। लेकिन जब बाहर निकलने के लिए डार्विन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करता, जिससे डार्विन के बाहर निकलने की उम्मीद भी खत्म होती नजर आ रही थी। मगर डार्विन हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़ी मेहनत मुशक्कत से उस दरवाजे को आखिरकार खोल ही लेता है, जिसके बाद इतने सालों में वो पहली बार बंकर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में कदम रखता है। लेकिन अभी वो थोड़ा सा आगे गया ही था कि तभी उसे मास्क से एक वार्निंग सिग्नल मिलता है, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि उसके मास्क का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा है। इसलिए डार्विन अपनी जान बचाने के लिए वापस से बंकर की ओर भागना शुरू कर देता है, ताकि अभी बाहर की दुनिया के जहरीले ऑक्सीजन की चपेट में आकर उसे अपनी जान ना गंवानी पड़े। अब बंकर में जाने के बाद जब वो बंकर के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है तो वो बंद नहीं हो रहा होता, जिससे डार्विन और ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि ऐसे में बाहर की जहरीली ऑक्सीजन बंकर के अंदर आ सकती थी। पर क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं था, इसी वजह से डार्विन तुरंत अपने ऑक्सीजन मास्क को उतार देता है, क्योंकि अब वो मरने के लिए बस खुद को तैयार कर रहा था। मगर अब काफी देर हो जाने के बाद भी ना तो डार्विन की हालत खराब होती है और ना ही वायरस के कोई सिम्टम नजर आते हैं, जिसे देखकर डार्विन भी काफी हैरान होता है और अब उसे समझ आ जाता है कि वो लोग अब फिर से इस खुली हवा में आराम से सांस ले सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो जाने की वजह से शायद हवा का जहर खत्म हो चुका था। इसलिए अब डार्विन को इतने समय बाद खुली हवा में सांस लेकर बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। और जैसे कि इतने समय से डार्विन को ये लगता था कि उसकी माँ जिंदा भी हो सकती है, इसी वजह से वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी माँ किसी मुसीबत में भी हो सकती थी, जिसकी वजह से ही वो तब से उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही होगी। अब ये बात सुनकर डार्विन बंकर से बाहर तो निकल जाता है, मगर थोड़ा सा दूर जाते ही उसके पैर कांपने लग गए थे। साथ ही उसे बहुत ज्यादा थकान भी होने लग गई थी, जिसका कारण असल में ये था कि पिछले 9 साल से डार्विन अपने बंकर से बाहर नहीं आया था, जिसकी वजह से उसके शरीर को इतना दूर तक चलने की आदत नहीं थी। इसके साथ ही उससे सूरज की तपती धूप भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसके बाद थोड़ा सा और दूर जाते ही उसे भूख भी लगने लग गई थी। पर अभी लगातार अपनी माँ के बारे में सोचते हुए वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है। खैर, अब थोड़ा सा और आगे जाने पर उसको चिड़िया दिखाई देती है, जिसको देखने पर वैसे तो उसे खुश होना चाहिए था, मगर उसको देखकर तो डार्विन उल्टा चिढ़ने लग गया था। अब इसके बाद जैसे ही वो और आगे जाता है तो उसको एक मशीन दिखाई देती है, जिससे वो अपनी माँ को मैसेज करके बताता है कि वो उनसे मिलने के लिए आ रहा है। मगर हर बार की तरह अभी भी उसकी माँ की तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए हर तरह की उम्मीद को छोड़कर वो भूख में तड़पते हुए लड़खड़ाते पाँव से आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक से उसके कानों में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर डार्विन उनका पीछा करते हुए फिर से कुत्तों को ढूंढने की कोशिश करता है। तब वो भागते हुए एक हरे भरे इलाके में आ गया था, जहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे मौजूद थे, जिनको देखकर तो डार्विन की आंखें चौंधी आ गई थी, क्योंकि इतने समय से सबको यही लगता था कि पेड़ पौधे पूरी तरह से गायब हो गए हैं। खैर, अब जैसे कि काफी दूर का सफर तय करने की वजह से डार्विन बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो उन्हीं झाड़ियों और पेड़ पौधों के बीच सो जाता है।
तब थोड़ी देर बाद उसकी आंख कई सारे मच्छरों की भिनभिनाहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज से खुलती है, जिसे सुनकर डार्विन जल्दी से इधर उधर देखता है और तभी उसकी नजर एक दूर खड़ी लड़की पर पड़ती है जिसका नाम डारा था। डारा असल में उस कुत्ते की मालकिन थी और उसे ढूंढते हुए ही वो यहाँ तक आई थी। तब जैसे ही डारा जमीन पर लेटे हुए डार्विन को देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक होकर डार्विन से सवाल करती है कि आखिर तुम कौन हो, मगर डार्विन उसे कोई जवाब नहीं दे पाता और उसे देखता ही रहता है, क्योंकि डार्विन ने काफी लंबे वक्त से किसी से बात नहीं की थी, इसलिए वो बोलना लगभग भूल गया था। हालांकि वो डारा से बात करना चाहता था पर अभी वो ऐसा नहीं कर पाता और अजीब सी आवाज निकालने लगता है, जिससे डारा को लगता है कि वो कोई खतरनाक और अजीब इंसान है, इसलिए वो उससे डरते हुए दूर भागना शुरू कर देती है। तब डार्विन भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि शायद डारा उसकी मां तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकती थी। मगर ये देखकर डारा और भी ज्यादा डर गई थी, इसलिए तुरंत ही उसने वार्निंग अलार्म्स को शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से डारा की पूरी फैमिली जंगल में उसको बचाने के लिए आ गई थी, जो सरकार से छुपकर इन्हीं जंगलों में रहा करती थी। खैर, अब जैसे ही डार्विन की मां लिलियन और उसके साथी डार्विन को उसकी ओर भागता हुआ आता देखते हैं तो वैसे ही वो अपने ग्रुप में मौजूद बच्चों को छुपने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से डार्विन उनके ग्रुप के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता था। पर अभी जैसे ही डार्विन उनके पास आता है वैसे ही उनकी ये गलतफहमी खत्म हो जाती है, क्योंकि डार्विन के चेहरे पर उन्हें भोलापन दिखाई देता है, इसलिए वो उसको इशारे से समझाती है कि ये जंगल ही उनका घर है। लेकिन डार्विन इसका कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसे सिर्फ मशीनों के जरिए ही बात करनी आती थी, जो कि अब उसके पास नहीं थी। इसलिए डार्विन भी अभी थोड़ा सा डरते हुए तुरंत ही झाड़ियों में छुपने लगता है। लेकिन लिलियन उसे बड़े ही प्यार से बाहर आने को कहती है और उसकी हालत को देखने के बाद उसे खाना भी देती है। तब डार्विन भी भूखा होने की वजह से जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, क्योंकि उसने भी काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। और अब क्योंकि डार्विन को भी लिलियन की फैमिली पर भरोसा होने लग गया था, इसलिए वो धीरे धीरे उनके पास आने लगता है। पर अब चाहते हुए भी वो उनसे बात नहीं कर पाता। लेकिन लिलियन और उसकी फैमिली डार्विन से जो भी बातें कर रहे होते हैं उसको वो बहुत ही अच्छे से समझ आ रही थी। साथ ही वो इतने समय के बाद इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए वो लिलियन की बातों पर सर हिलाकर इशारे में उससे बात करने की कोशिश भी करता है। और अभी जब लिलियन उसको रात में वहाँ पर रुकने को कहती है तो डार्विन तुरंत ही इस पर मान जाता है। खैर, अभी क्योंकि वो इतने समय के बाद इंसानी तौर तरीकों के हिसाब से मुलायम गद्दे पर सो रहा था, इसलिए रात में उसे सुकून की नींद आती है। पर कहीं न कहीं उसको बुरा भी लग रहा था, क्योंकि जल्दी ही उसको वहाँ से अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। अब अगली सुबह डार्विन सबके साथ मिलकर नाश्ता करता है, जहां वो आज जिंदगी में पहली बार चाय का टेस्ट लेता है, जो उसे काफी पसंद आती है। जो देखकर लिलियन उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी चाय पी है, तो डार्विन इस पर सर हिलाकर ना में जवाब देता है। अब आगे लिलियन उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन ना बोल पाने की वजह से डार्विन उसे कुछ नहीं बता पाता। मगर उतने में ही वहाँ पर लिलियन का बेटा स्टीवन डार्विन के पास आ जाता है, जो डार्विन की हालत देखकर समझ गया था कि डार्विन बोलना जानता है और पक्का वो मशीनों की मदद से अपनी बातें एक्सप्लेन करता है। ये समझ आते ही स्टीवन डार्विन से उसकी बातों को हाथों की मदद से टाइप करने के लिए कहता है, जैसे कि वो पहले कीबोर्ड पर करता था। और इन्हीं हाथों की मूवमेंट की वजह से स्टीवन को उसके दिमाग में चल रही बातें समझ आने लग गई थी और अब सबको उसका नाम भी पता चल गया था। अब इसके बाद डार्विन अपने आसपास के लोगों को बहुत ही ध्यान से नोटिस करने लग गया था, जिसमें वो बच्चों को खेलते हुए नोटिस करता है और उनके हंसी मजाक करने की आदत को भी देखता है, जो देखकर उसको भी खुशी मिल रही थी। पर क्योंकि ये सब उसके लिए नया था, इसलिए वो उनके साथ खेलने की बजाय बस शांति से बैठा हुआ था। तभी डारा उसके पास आकर उसे धूप में बैठा देखकर उसके चेहरे पर सनस्क्रीन लगाने लगती है, जिससे डार्विन को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने इतने प्यार से टच किया था। खैर, अभी भी डार्विन को अपनी माँ की फिक्र खाई जा रही थी, जिसके बारे में वो बाकी सबको भी बताता है। और डारा कहती है कि जब भी तुम चाहो यहाँ से जा सकते हो। अब इसके बाद जब डार्विन रात में सो रहा होता है तो एक सपने में वो खुद को अपनी माँ को ढूंढता पाता है, लेकिन उसकी माँ को ढूंढने से पहले ही उसको ड्रोन्स पकड़ लेते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ले जाते हैं, जिसमें उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर किस्मत से ये बस उसका एक सपना था। अब अगले दिन डार्विन नहाने के लिए
लिए बाथरूम में जाता है, पर जैसे कि अभी उसको पानी से नहाना नहीं आता था, इसलिए वो कपड़े पहने हुए ही शावर लेकर सबके सामने वापस आ जाता है, जो देखकर सच में सबको हंसी आ गई थी। तब डारा उसको नहाने का तरीका बताते हुए पुराने कपड़े देती है और डार्विन भी उसकी बातों को समझकर अच्छे से नहाता है, जिसके बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आ गया था और इससे सब उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। अब इसके बाद डारा उसको हाथ के इशारों से बात करना सिखाती है ताकि वो आसानी से दूसरों से बात कर सके, जिससे डार्विन को भी वहाँ मौजूद लोगों के साथ अब और ज्यादा अच्छा लगने लग गया था और इसी अपनेपन को महसूस करके वो अब कुछ दिन और उन लोगों के साथ गुजारने का फैसला करता है। और जैसे कि अभी डार्विन का सबसे ज्यादा अटैचमेंट डारा के साथ था, इसलिए वो दोनों ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ ही बिताते थे। साथ ही डारा डार्विन को एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी और नेचर की देखभाल करना भी सिखाती है और कहीं ना कहीं अब इतना समय डारा के साथ रहने की वजह से डार्विन को थोड़ा थोड़ा बोलना भी आ जाता है, लेकिन अभी उसके बोले गए शब्द काफी अजीब सुनाई देते थे, पर फिर भी डार्विन साफ बोलने की कोशिश में लगा रहता था, जिससे अब उसकी कोशिश की वजह से उसका रिश्ता डारा के साथ साथ लिलियन और बाकी लोगों के साथ भी और अच्छा होने लग गया था। अब आगे वो डारा के साथ उसके काम में हाथ बटाना भी शुरू कर देता है और डार्विन का ये हेल्पफुल नेचर डारा को भी उसके काफी करीब ले आता है। इसी बीच लिलियन ने भी उन दोनों को एक दूसरे से बातें करते हुए देखा था, जिससे वो समझ गई थी कि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लग गए हैं। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत गए थे और तभी अचानक एक दिन आसमान में एक सरकारी ड्रोन आ जाता है जो आसपास की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जबकि इस सब से अनजान लिलियन और उसकी फैमिली एंजॉय करने में बिजी थे। वो लोग उस वक्त म्यूजिक पर डांस कर रहे थे और डारा डार्विन को भी उसके साथ डांस करना सिखाती है, जिसके बदले में डार्विन भी डारा को कुछ खास फास्टेस्ट डांस मूव सिखाता है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम बिताना और मौज मस्ती करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए अब वो दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल गए थे, जहां डारा डार्विन को अपने पिता के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे पिता ने परिवार को बचाने के लिए काफी मुश्किलें सही थी। वैसे अब तो वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी वजह से ही आज हमारी फैमिली जिंदा है। इतना बताकर डारा अपने पिता को याद करती है और साथ ही डार्विन को भी ये बताती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, भले ही मेरे पिता मेरे साथ ना हो, पर तुम मेरे साथ जरूर रहना। अब क्योंकि डार्विन भी उसको पसंद करने लग गया था, इसलिए वो भी उसको इस बात पर हाँ में जवाब देता है। अब इसके बाद एक दिन जब वो घूमते हुए पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाते हैं तो फाइनली डारा डार्विन से अपने प्यार का इजहार भी कर देती है, जिससे डार्विन को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो भी तुरंत ही उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे किस कर लेता है। वहीं इसके बाद जब पूरी फैमिली हंसते गाते हुए जंगल में आगे बढ़ रही थी तो अचानक से स्टीवन को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो सबको शांत रहने को कहता है, पर तभी अचानक उन लोगों के थोड़ी सी आवाज करने की वजह से वहाँ मौजूद ड्रोन्स ने उन्हें नोटिस कर लिया था और उसी आवाज को फॉलो करते हुए वो ड्रोन्स उन लोगों की तरफ आने लग गए थे। मगर किस्मत से उन ड्रोन्स के वहां आने से पहले ही सभी पत्थरों के बीच जाकर छुप गए थे, जिससे ड्रोन के रिडार में वो कैप्चर नहीं होते और ड्रोन उन्हें नोटिस किए बिना ही वहां से आगे निकल जाता है। अब इसके बाद बाकी सब भी अपने घरों में वापस आ गए थे, जहां अब लिलियन की दूसरी बेटी बेथ का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से ड्रोन्स के इतना दूर तक आने की वजह डार्विन था, क्योंकि उसके आने से काफी समय पहले तक कोई भी ड्रोन वहां तक नहीं आया था। यही सब बताते हुए बेथ लिलियन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि इन सब मुश्किलों में हम आपकी वजह से ही फंस रहे हैं, क्योंकि आपने ही डार्विन को हमारे साथ रहने की इजाजत दी थी और तब से ही हमारी खुशहाल जिंदगी पर खतरे के बादल मंडराना शुरू हो गए हैं। तब लिलियन उसे शांत तो करवा देती है, लेकिन वो जानती थी कि कहीं ना कहीं बेथ की बात सही है। अब इसके बाद शाम में जब डारा डार्विन के पास जाती है तो वो वहाँ पर नहीं होता, जो देखकर डारा डरकर जल्दी से उसे ढूंढने लगती है और बाहर जाने पर उसको डार्विन बाहर अकेला खड़ा हुआ दिखाई देता है। तब डार्विन बहुत ही धीमे से डारा से कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए मेरा जाना ही बेहतर होगा।
तब ये सुनकर डारा रोने लगती है और कहती है कि मैं जानती थी कि तुम भी एक दिन मुझे छोड़कर चले जाओगे। डार्विन उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, पर डारा उसकी एक नहीं सुनती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मगर जैसे कि डार्विन भी अब नहीं रुक सकता था, इसलिए वो लिलियन और बाकी फैमिली मेंबर से मिलता है और लिलियन को बताता है कि वो अपनी माँ को ढूंढने जा रहा है, जिसके बाद उन लोगों के ऊपर उसकी वजह से आने वाला खतरा भी टल जाएगा। अब वैसे लिलियन को भी डार्विन के जाने से दुख हो रहा था, पर वो ना चाहते हुए भी उसको नम आंखों से विदा कर देती है और डारा भी डार्विन को जाते हुए देखकर बुरी तरह से टूट जाती है, जिसकी वजह से वो फूट फूट कर रोने लग गई थी। वहीं डार्विन अब अकेले ही आगे के सफर को तय कर रहा था, जहां रास्ते में वो ड्रोन पर नजर भी रख रहा था, क्योंकि अगर वो ड्रोन की नजर में आया तो शायद उसको फिर से पकड़ लिया जाता और डार्विन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। खैर, अब इसके बाद चलते हुए डार्विन एक कम्युनिकेशन मशीन के पास पहुंचता है, जहां उसने लिलिया की दी हुई चाबी लगा दी थी, जो लिलिया ने उसको घर से निकलते समय दी थी, ताकि वो उनके आसपास के एरिया के कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्टिव कर सके। अब उसकी मदद से इस बार कॉन्टेक्ट करने पर उसका अपनी माँ से कांटेक्ट हो जाता है, जो अभी भी इतने सालों से डर के मारे अपने ही बंकर में रह रही थी। जो जानकर डार्विन जल्दी से अपनी माँ के बंकर के पास जाता है और उन्हें बाहर आने को कहने लगता है, पर उसकी माँ अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो बाहर आने से डर रही थी। साथ ही वो अभी डार्विन को पहचान भी नहीं रही होती, इसलिए वो डार्विन के पास एक ड्रोन भेजती है, जिसमें डार्विन अपने बारे में सब बताता है। जो जानकर डार्विन की माँ वैसे तो थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है, पर बाद में वो फाइनली डार्विन के पास चली जाती है। तब डार्विन उनको पास्ट की सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, पर अभी भी उसको सब सही से याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो डार्विन की बात का कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। तब डार्विन बंकर के अंदर जाकर उससे उनके कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है और एक कोड डालने के बाद उसको लिलियन और उसकी फैमिली की फोटोज दिखाता है, पर अभी भी जब उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती तो डार्विन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे नाम लेकर पुकारती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने वीडियो गेम्स खेलना छोड़ दिया। तब ये सुनकर डार्विन बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पहचान लिया था और उनकी पुरानी यादें भी वापस आ गई थी। अब डार्विन वहाँ से सीधा डारा के पास पहुँचता है, जो अब भी उसके इंतजार में बैठी थी, और वो डार्विन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों किस करते हुए जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।